नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले भारतीय बाजार को डिस्कस करना चाहूंगा। बढ़िया एक्शन था आज, चौतरफा हरियाली थी। पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टर्स की आज बाउंस बैक करते हुए दिखी है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग ही थी। अगर मैं एट द एंड देखूं तो 894 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं एनएससी पे, तो 1814 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए हैं। सिंपल है, एक गिरने वाले के सामने दो से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स थे। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर था करीब करीब। सेंसेक्स में भी 425 पॉइंट्स की तेजी थी, यानी अराउंड आधा परसेंट से ज्यादा का मूव देखने को मिला हमें। वहीं मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी थी और स्मॉल कैप में 0.8% का मूव देखने को मिला है। तो बाजार तो बढ़िया देखने को मिला आज के सेशन में। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी चीजों की। तो कल एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है और बड़ा आईपीओ है इस बार। आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा, 2-3 आईपीओ ऑलरेडी चल रहे हैं। पार्क मेडी का आईपीओ ऑलरेडी चल रहा है और नेफोकेयर हेल्थ केयर का भी ऑलरेडी ऑनगोइंग है। ये दोनों ही आईपीओ 12 दिसंबर को बंद होंगे, लेकिन आईपीओ कल खुलने जा रहा है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का। अपने आप में इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही कमाल का आईपीओ भी लग रहा है मुझे। रिस्पॉन्स कैसा रह सकता है इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा थोड़ी सी डिटेल्स। 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन होगा, यानी कल से लेकर 16 दिसंबर तक। सिंपल भाषा में 10,602 करोड़ का इशू साइज है, छोटा नहीं है, बड़ा आईपीओ है भाई साहब। ठीक है, 19 दिसंबर को लिस्टिंग है। पैसे का क्या करने वाली है कंपनी? तो कुछ भी नहीं करने वाली, केवल शेयर्स को लिस्ट करा रही है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और कुछ नहीं है। क्योंकि एएमसी बिजनेस है, क्या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री या डेट वगैरह तो चुकाना नहीं है भाई। तो सिंपल बिजनेस है, बहुत ही सिंपल। आप सभी को अच्छे से पता भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बढ़िया प्रोफाइल है भाई साहब एएमसी बिजनेस में। देखो कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है मेरे को, बट आईसीआईसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के मामले में। केवल आईसीआईसीआई बैंक एकमात्र ऐसी बैंक है जो कि अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाते हुए दिखिए। बाकी आईसीआईसीआई के ज्यादातर शेयर्स ने पैसा नहीं बनाया लिस्टिंग के बाद। बढ़िया। तो मेरा मानना यह है कि जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब है, लेकिन इस बार डिफरेंट कैटेगरी की कंपनी है, लीडर है। तो डे 2 पे हम लोगों को जजमेंट लेना है कि हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, क्यूआईबी पोर्शन को देखते हुए। मेरा मानना यह है कि रिस्पॉन्स आना चाहिए इसे दमदार, और आप लोगों को भी निवेश करना चाहिए। बट कल नहीं करेंगे, मंडे करेंगे। ठीक है जी, इतना ही बस आपसे कहना चाहूंगा कि कल मत करिएगा अगर आप इशू में आप पैसा लगाने जा रहे हो तो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट रहता है, जो जैसे ही लगा, मतलब जितनी पहले आईपीओ लगाएंगे तो मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। आप डे 1 पे 10 बजे इशू ओपन होता है, 10 बजे भी लगा दोगे या फिर लास्ट डे के 4:59 पे भी लगाओगे, इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में जो एक मिथ हो सकता है हो, उसे हटा देना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आता हूं मैं आप सभी के साथ निफ्टी के ऊपर दोबारा से। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, 80 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है और 26,000 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये बेहद पॉजिटिव है। देखो आज हम लोगों ने ना 25,900 के ऊपर भी ट्रेड करा और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 25,900 पे ही आई है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा था, वहां मैंने देखा कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स जो हैं दोनों पोजीशन हल्की कर रहे हैं। कॉल राइटर्स ने तो 25,900 तक की कॉल से अपनी पोजीशन आज कट करी है, यानी कॉल राइटर अब बैठा ही नहीं है। वो कह रहा है आराम से ऊपर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद हटा रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। ये अच्छी बात है, कॉल राइटर हटा रहा है, यानी कि बाजार और ऊपर जा सकता है। यहां से अगर कॉल राइटर कहीं बैठा है ना, तो वो 26,050 पे है, तो 26,000 तक इजीली आप जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं आगे। अब अगर बात करूं आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स की, तो थोड़ा डिफरेंट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये, जहां पे आपके लिए अमेरिका में डाउ 470 पॉइंट्स की तेजी में है। ये तो पूरी खुशी मना रहा है भाई रेट कट की, नेक्स्ट लेवल की तेजी हो रही है। तो नेस्डेक इंडेक्स आपके लिए 1% नीचे है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेस्डेक नीचे है, इसके पीछे एक पर्टिकुलर कारण है। क्या कारण है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। कारण सबसे पहले तो ऑर्कले है, जो कि अपने देश में भी, और ओएफएसएस जो लिस्टेड है ना, ऑर्कले फाइनेंस सॉफ्टवेयर सर्विसेज सॉफ्टवेयर, उसी की पेरेंट जो मेन है, वो आज के सेशन में अपना दम तोड़ चुकी है। अराउंड 13% शेयर टूटता हुआ दिखा है अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद। डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से आज के सेशन में और भी बहुत सारे एआई रिलेटेड या आईटी रिलेटेड स्टॉक्स नीचे, जैसे कि एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, कोरवीव,
ये सारे स्टॉक्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसके वजह से नैस्डैक इंडेक्स में गिरावट है और डाउ ऊपर है। दोस्तों आज के सेशन में यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा भी आया था और जॉबलेस क्लेम डेटा अच्छा नहीं था, नेगेटिव साइड पे ही था, जो ऐसे संकेत दे रहा था कि और ज्यादा रेट कट की जरूरत है देश को। तो वो भी मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आप सभी के साथ बात करूंगा FIDIs के डेटा के बारे में। यूएस कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स 1838,000, जिसमें अनुमान 1938 का था। तो कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम तो कम आए हैं, अनुमान से कम है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रिसेंट के जॉबलेस डेटा देखोगे तो वो अनुमान से ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है, आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों FIDIs के डेटा के बारे में, तो वो आपके साथ आज का डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार मैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा और देखना चाहता हूं, जो मुझे अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। जॉबलेस, हाँ जी, 236,000 इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, जिसमें अनुमान 220,000 लोगों का था, बट 236,000 लोगों ने कहा है कि भैया हम बेरोजगार हैं, हम पे नौकरी नहीं है। तो अनुमान से 16,000 ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार निकले हैं। तो ये डेटा ये कह रहा है कि भैया और जरूरत है देश को रेट कट की अमेरिका के। अब आज के FIDIs के डेटा की बात करूं तो FIs ने 2020 करोड़ की बिकवाली करी है, तो DIs ने 3,796 करोड़ की खरीदारी करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs 291 करोड़ का लॉन्ग करके गए हैं, जिसमें से निफ्टी बेचा है, बैंक निफ्टी लॉन्ग करा है, और इंडेक्स ऑप्शन में 10,000 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें निफ्टी 10,000 करोड़ का बेचा है। अब पता ही नहीं क्या बेचा है, पुट बेचा है, कॉल बेचा है। जिस हिसाब से बाजार में डेटा बना और दिखा पुट बेचा है ऐसा लग रहा है, तो बाजार और ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 679 करोड़ की नहीं सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स में आज 2755 करोड़ की बाइंग है। दैट मींस डेटा तो आज का पॉजिटिव ही मानूंगा मैं, ओवरऑल देखा जाए बाजार को तो पॉजिटिव रहना, यही आपसे कहूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड सिल्वर रॉकेट। सिल्वर ग्लोबल मार्केट में तो 2 लाख रुपए का भाव पार कर चुका है, वहीं भारत में स्पॉट में 1,96,000 पार ट्रेड कर रहा है इस समय, और गोल्ड 1,31,000 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बस इतना ही कहूंगा इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।